हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। किस पर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जरा ध्यान से समझिएगा क्या है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और किसने दिया। जरा ध्यान से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जरा ध्यान से, स्मॉल एम से इसको हमारे गांव में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और आप भी इसको आज से स्मॉल एम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। आपको जान के अच्छा लगेगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को खास आदमी ने दिया था जिसका नाम था लेंडे। हाँ, ध्यान से, कोई और प्रोनाउंसिएशन नहीं। किसने दिया था? लेंडे ने। क्यों दिया इस क्वांटम नंबर को? टू एक्सप्लेन द ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। क्यों दिया था मेरे भाई? टू एक्सप्लेन ज़ीमान। आगे बात करेंगे कि ये सारे इफेक्ट क्या है। टू एक्सप्लेन ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, जरा ध्यान से। अब अगर मेरे भाई बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, देने वाला कौन था? लेंडे। क्यों दिया था? ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला सवाल कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अगर हम बात करें इसकी पॉसिबल वैल्यूज की, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो ध्यान रखिएगा, एम की पॉसिबल वैल्यूज जो होती हैं वो -L2 + L विथ जीरो। ध्यान से, यानी इसकी वैल्यू कहां से कहां तक? -L से +L तक अलॉन्ग विथ जीरो। जहां पर ये L क्या है ये आपको मालूम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे मैं छोटी सी बात करता हूं, अगर मैंने n की वैल्यू 4 ले ली, n की वैल्यू 4 यानी फोर्थ शेल की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर L की वैल्यूज क्या क्या होंगी? तो आपको मालूम है L जो होगा वो 0 to n-1, दैट इज 0 to 4-1। कहने का मतलब 0 to 3, यानी L की वैल्यूज क्या क्या होंगी लल्ला? 0 होंगी, 1 होंगी, 2 होंगी और क्या होगी? 3। जरा ध्यान से, अगर मैं देखूं ये L की वैल्यूज हैं, आपको मालूम है L 0 है, तो M क्या होगा? -0 से +0 विथ 0। कोई सेंस नहीं बनाता, यानी जब L 0 है तो इस केस में M क्या होगा? यहां पर 0। लेकिन इस केस के अंदर आप बताओ M क्या होने वाला है? -L से +L along with 0, यानी -L। L क्या है? 1। तो -1 से आपको मालूम होना चाहिए +1 तक, और मेरा लाल क्या होगा? विथ 0। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं, आप देखिए L की वैल्यू क्या है? 2, यानी कि सेकेंड सबसेल के लिए जो M की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो जरा ध्यान से, -L यानी -2 से +2 तक, -2 से +2 तक अलॉन्ग विथ 0। तो -2, -1, 0 और उसके बाद में +1 एंड फाइनली +2। अगर मैं इसके लिए बात करूं, ध्यान से इसके लिए, तो आप फिर से देखो किस सबशेल की बात हो रही? थर्ड सबशेल की बात हो रही है, यानी L की वैल्यू 3 है, तो M की पॉसिबल वैल्यूज -L से +L, वही बात, यानी -3 से कहां तक जाएगा? +3 तक अलॉन्ग विथ 0। तो 0 भी बीच में होना चाहिए, -3 आ गया तो -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, +1 भी आएगा और +2 भी आएगा। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं किसकी? M की। लेकिन सबसे पहला सवाल कि M की वैल्यूज रिप्रेजेंट क्या करती हैं, तो ध्यान से यहां समझिएगा, मैं लिखता हूं ईच वैल्यू। ध्यान से, ईच वैल्यू ऑफ M रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल। क्या बताती है मेरे भाई? ऑर्बिटल्स। हर एक वैल्यू M की क्या बताती है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या है? पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। ओहो, इसका मतलब ऑर्बिटल सीख रहे हैं हम। पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। जरा ध्यान से समझना, मैंने तुमसे क्या कहा? आज बात किस पे करी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। दिया किसने? लैंडे ने। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल m से। जाहिर सी बात है, क्यों दिया था? ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट बताने के लिए। इसकी पॉसिबल वैल्यूज याद रखिए। आपको मालूम है एजीमुथल क्वांटम नंबर की चर्चा कब करते हैं? जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो। अब आज हम मैग्नेटिक की चर्चा कब कर रहे हैं? जब एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है, और किसी पर्टिकुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी सबशेल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे उनकी वैल्यूज -L से +L विथ 0, जैसा कि मैंने यहां दिखाया। लेकिन हर एक
जो वैल्यू है m की वो क्या बता रही है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोले तो पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर देखिए आपको m की वैल्यू जब l 0 है यानी s सब शेल के अंदर, तो m भी क्या है 0, यानी कितने ऑर्बिटल होंगे, सिर्फ एक। ऑब्वियसली आप देखिए यहां पर किस सबशेल के लिए बात हो रही है, एस सबशेल की। एस सबशेल के लिए सिर्फ एक ऑर्बिटल है, इसीलिए एस सबशेल को हमारे गांव में एस ऑर्बिटल भी बोला जाएगा, क्योंकि एक कमरे के मकान को कमरा बोलिए या मकान बोलिए एक ही बात है। सिमिलरली एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है तो उसे एस ऑर्बिटल भी हम लोग बोल देंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं। नाउ जब L की वैल्यू 1 है, याद रखिएगा ये S को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P को, ये D को और ये F को। ध्यान से S सबशेल के अंदर बात हो गई, P सबशेल के अंदर अगर बात करें तो आप देखिए P सबशेल के लिए M की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 3, यानी कि कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। और ध्यान से इनका नाम भी रखते हैं, एक का नाम होगा PX तो दूसरे का PY और तीसरे का PZ, यानी कि S सबशेल में एक ऑर्बिटल, जबकि P सबशेल में कितने, 3 ऑर्बिटल होंगे। और ऑर्बिटल बताते क्या है, सबशेल की पॉसिबल ओरिएंटेशन। ध्यान से देखो, सबशेल की पॉसिबल ओरिएंटेशन। नाउ कौन कौन से होंगे, PX, PY और PZ। अगर मैं बात करूं D सबशेल की, कितनी पॉसिबल वैल्यूज M की आई है, 5। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे लल्ला, 5। जरा ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, और इनके नाम बहुत जरूरी है, याद ही रखना जरा ध्यान से। यहां पर 1 2 3 और 4, इसका नाम देखिए ध्यान से, DXY, इसका DYZ और इसका DXZ और इसका DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड फाइनली इट इज DZ स्क्वायर। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यानी S में कितने ऑर्बिटल, 1, P में कितने ऑर्बिटल, 3 और D में कितने, 5। DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड फाइनली DZ स्क्वायर। और याद रखिए F को ध्यान से देखिए, F को तो कितने ऑर्बिटल होने चाहिए सर, यहां पर तो 7 वैल्यूज आई हैं m की, तो 1 2 3 4 5 एंड फाइनली कुल मिला के कितने डब्बे हो गए, 7। ध्यान से तो आपको आज यहीं से बात पता चलती, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो 3 में कितने, 6, और D के सब 5 के अंदर कितने, 10, F के 7 के अंदर कितने, 14। यहीं से पता चला था कि इलेक्ट्रॉन S में कितने होंगे, 2, P में कितने, 6, जबकि D में 10 और F में 14। तो आपको कहानी कुछ पकड़ आई होगी। अब मैं इन सब के शेप तुमको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये सब कैसे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा M की हर एक वैल्यू क्या बताती है, फिर से बोलो, एक ऑर्बिटल क्या है, पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। ओहो, P सबशेल में कितने ऑर्बिटल, 3, S में कितने ऑर्बिटल, 1, S सबशेल बोलो, S ऑर्बिटल बोलो, एक ही बात है। D में कितने, 5, F में कितने, 7। क्या यह कहानी क्लियर है? अगर इस छोटे से बोर्ड की बड़ी बातें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से आगे बढ़ता हूँ भाई, ध्यान से नोट करिए, देखें ध्यान से, ध्यान पूर्वक। मुझे मालूम है आप पॉज करेंगे, नोट करेंगे, मजे लेंगे इन सारे कंसेप्ट्स का। अब जरा मैं बात करता हूँ ध्यान से। सबसे पहले आपको मालूम था एस सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, तो एस सबसेल का शेप कैसा होगा, ऑब्वियसली स्फेरिकल। ध्यान से, यानी कि यहां पर मैं बात करता हूं एस सबसेल, कौन सा सबसेल, एस सबसेल। ओहो, सबसेल कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, वाह भाई वाह, एक ऑर्बिटल, मजा ही आ गया। और वो भी इसका शेप कैसा था, स्फेरिकल। जल्दी बताओ इसका शेप कैसा था, स्फेरिकल था, यानी ऐसा कुछ दिखेगा एस सबसेल या एस ऑर्बिटल का शेप। और ध्यान से देखिए, तो ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा मेरे भाई जेड। और आप बता दीजिए ध्यान से देखिए, क्या ये जो स्फेरिकल सबसेल है, ऑर्बिटल है, किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है? अरे सारी एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स पे भी लाई कर रहा है, वाई पे भी और जेड पे भी। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, एक्सियल। कैसा होता है, एक्सियल। सर एक्सियल तो है, मगर इसकी डायरेक्शनल फीचर है या नॉन डायरेक्शनल है? तो याद रखिएगा, ये हर स्फेरिकल, ये ऐसा कुछ है हर दिशाओं में। जो हर दिशा में होता है वो किसी दिशा में नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है। दिशा में होने का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना, इसीलिए ये एक्सियल है। और कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये एक्सियल है बट नॉन डायरेक्शनल। ओहो, इसके बारे में कंप्लीट चर्चा, यस कंप्लीट चर्चा इस पे हो गई। अब बात होगी मेरे भाई पी पर। तो पी सबसेल को देखिए ध्यान से, अगर पी सबसेल की हम बात करें, पी सबसेल की बात करें,
तो कितने ऑर्बिटल जल्दी बताइए? 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल कौन कौन से जल्दी बोलो? px py और pz, px और py और pz। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा किस पे? px पे। तो मैंने तुरंत बनाया यहां पर x एक्सिस, और आपको मालूम है कि p सबशेल का शेप कैसा था? डंबल। मैं यहां पर ऑर्बिटल में क्या कर रहा हूं? सिर्फ उस ऑर्बिटल की, सिर्फ उस सबसेल की ओरिएंटेशन बता रहा हूं। तो px किस दिशा में फैला होगा? x में। ध्यान से ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। और याद रखिए ये दोनों कौन है? लोब्स। किस एक्सिस में फैले हुए हैं? x एक्सिस के लोग। यानी px के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो x एक्सिस के अलोंग होगी। ध्यान से। जबकि मैं यहां बनाता हूं py, जरा देखो ध्यान से। py बनाने के लिए आप जरा ध्यान से देखो, मैं यूज करूंगा कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। और देखिए जरा ध्यान से, मैंने यहाँ y एक्सिस बनाया और फिर से एक लोब बनाया। लेकिन ये जो डबल डंबल वाला, 2 लोबों वाला अपने पास सबशेल या ऑर्बिटल है, ये किसके अलोंग है मेरे भाई? y एक्सिस के अलोंग। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? py। जबकि अगर हम यहाँ pz पर चर्चा करें तो ये कौन सी एक्सिस है? z एक्सिस। और आप देखिए यहाँ पर तीसरा ऑर्बिटल हमारे को मिलेगा, दैट इज द pz। और pz का शेप भी डंबल ही होगा, बट किस एक्सिस के अलोंग? वो z एक्सिस के अलोंग। ध्यान से, p सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 3। px py और pz। px जो होगा वो x के अलोंग होगा, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अलोंग? x के अलोंग। py जो होगा वो y के अलोंग होगा, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y के अलोंग। सिमिलरली फॉर z। बढ़िया भाई बढ़िया। अब एक बात देखो, ये तीनों ऑर्बिटल को घूम घूम के देखो, तो क्या सबसेल की ओरिएंटेशन बता रहे हैं? हाँ सर, मजा आ गया। क्या ये एक्सिस के अलोंग है? हाँ सर। तो इन्हें भी क्या बोला जा सकता है? एक्सियल। जल्दी बोलो कैसा? एक्सियल है ये। लेकिन ध्यान से, इसका मतलब p के तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं? एक्सियल। ओके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और आपकी खिदमत में, कि ये सारे किसी न किसी एक्सिस के अलोंग है, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शनल इन नेचर होंगे। कैसे मेरे लाल? डायरेक्शनल होंगे। तो मैंने S पर चर्चा कर ली, P पर चर्चा कर ली, अब थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा मेरे भाई D पर। किस पर? जल्दी बोलो। D पर। यहाँ हेडिंग डालूंगा मेरे भाई D सबशेल। जल्दी बोलो कौन? D सबशेल। ओहो, D में कितने ऑर्बिटल आप बताओ जल्दी से? सर अभी आपने बताया है। कितने ऑर्बिटल? सर 5 ऑर्बिटल। सर इसका शेप कैसा होता है? याद रखिए, इसका शेप हमने बताया था, यहाँ पर P का शेप क्या बताया था? डंबल। इसका शेप कैसा होगा? डबल डंबल। जल्दी बोलो कैसा? डबल डंबल। ओहो क्या बात है, डबल डंबल। इसका डबल डंबल। ओहो, कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। पांचों डबल डंबल? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट देगा dz स्क्वायर, प्लीज ध्यान से। तो मैं सबसे पहले यहां बनाता हूं dxy। किसको बनाता हूं? dxy। देखिए d के साथ क्या है? x और y। तो कौन सी एक्सिस लेनी है जल्लू? x एंड y ले लेते हैं। आपकी खिदमत में अर्ज है, ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। और जरा ध्यान से देखो, तो जब dxy बोला है तो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ये हमारे पास कौन है? D सबसेल के अंदर मौजूद dxy ऑर्बिटल है। ओहो क्या बात है। तो चलो आज बना लेते हैं हम लोग फिर से। मार्केट के अंदर हाजिर है कौन? dyz। जल्दी बोलो कौन? dyz। यहाँ पर D के साथ क्या है? y और z। तो हम लोग एक्सिस पे किसको चेपेंगे? इधर ले लीजिए z, इधर ले लीजिए y, आप ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर इसके शेप को अगर देखा जाए तो आपको नजर आएगा और चगमगाता हुआ नजर आएगा, ऐसा कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो तुरंत सर बताओ, तुरंत मेरे को एक और बताओ सर। dxy, dyz, dxz, dzx भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। आइए सर, आइए खिदमत में आइए, इधर आइए। ये मेरे भाई कौन है? x और ये मेरे भाई कौन है? z। आप बताइए ये भी कैसा होगा? डबल डंबल। ओहो क्या बात है। ये और ये, क्या बात है। यानी d के 5 में से 3 मैंने आपको दिखा दिए। जरा ध्यान से अगला अगर आप देखेंगे, अगला अगर आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूं तो मेरे पास कौन होगा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा इसको देखो फिर से, d के साथ कौन है? x और y। तो एक्सिस कौन सी लेंगे बाबू? x एक्सिस और y एक्सिस। मगर यहां पर इसके शेप में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये देखिए, इसका भी डबल डंबल ही होगा, मगर कुछ ऐसा, मगर कुछ ऐसा, मगर कुछ ऐसा। ये डबल डंबल के जो लोब्स हैं
चारों लोब्स वो एक्सिस के अलोंग रहेंगे, जबकि इन तीनों के जो चारों लोब्स, तीनों ऑर्बिटल के चारों लोब है वो एक्सिस के अलोंग नहीं है। और एक तो बड़ा खतरनाक है, आप जरा जान के आपको अच्छा लगेगा, याद रखिएगा। ये कौन है? dz स्क्वायर। डी के साथ कौन लगा है सर? ध्यान से देखिए तो दिखेगा आपको z z z। और आप देखो इसका 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 शेप क्या डबल डंबल होता है? ना साहब, ना ना ना। इन जनरल हम डी का शेप डबल डंबल बोलते हैं, जबकि dz स्क्वायर में थोड़ा ट्विस्ट है। इसके एक तो डंबल ऐसे रहेगा z एक्सिस के अलोंग, फिर एक डोनट शेप की रिंग होती है। डोनट खाए हो ना? डोनट। ओके, हाँ याद आ गया। बढ़िया, आओ भाई आओ इधर आओ। इसके अंदर यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए, ये और ये डोनट शेप का ऐसे रिंग होता है। इस पूरे लोब में आप देखो ध्यान से, थोड़ा गरीबों जैसा बना दिया मैंने। अरे अरे अरे, आए क्या बात है। आइए आइए सरकार, इसमें मौजूद होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरे में। ध्यान से आप देखो, डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? 5। उन पांचों ऑर्बिटल की हमने पॉसिबल ओरिएंटेशन बताए। क्या सारे डबल डंबल है? नहीं, 4 डबल डंबल है। लेकिन उन 4 में से इन 3 को देखो, क्या इनके लोब एक्सिस के अलोंग है? नहीं। मतलब ये तीनों कैसे हैं? नॉन एक्सियल। जल्दी बोलो कैसे? नॉन एक्सियल। ये एक्सिस के अलोंग नहीं है। जबकि इन दोनों को देखो, भले ही इसके 2 लोब हैं एक्सिस के अलोंग तो है, इसके चारों लोब एक्सिस के अलोंग है। इसलिए डी के क्या सभी ऑर्बिटल एक्सियल होते हैं? नहीं साहब, 3 तो नॉन एक्सियल होते हैं और 2 कैसे होते हैं? एक्सियल। कैसे होते हैं? एक्सियल। यानी डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल, 3 नॉन एक्सियल, 2 एक्सियल। कौन? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और आपको थोड़ी सी चर्चा यहां मैं कर लूं एफ सबशेल की। किसकी लाल? एफ सबशेल की। तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे लल्ला? 7 ऑर्बिटल होंगे। लेकिन इनके शेप मेरे भाई कॉम्प्लेक्स थे, तो इनकी ओरिएंटेशन भी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स। यानी इनकी जो ओरिएंटेशन दिखाऊंगा मैं, ये कैसी होगी मेरे लाल? कॉम्प्लेक्स। कैसी बाबू? कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा सर, ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या था, तो मैं बता दूं कि जीमान इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की के अंदर जब हम इन ऑर्बिटल को रखते हैं तो स्प्लिट कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। यस, ये स्प्लिट कर जाते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहता हूं, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करूंगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आइए, क्या बात है। आओ सर, आ जाओ, आ जाओ सर। आज बात कर ही लेंगे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जीमान इफेक्ट पे। ओके ओके, आप देखो, आप देखिए ध्यान से, जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं पी सबशेल, पी सबशेल, या फिर पी छोड़ो, मैंने डी को दिखा दिया। आप सब मुझे बताओ, अभी जिंदा मैंने पढ़ाया, अभी वो तो ठंडा भी नहीं हुआ। डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। ओहो सर सर सर, मैं बता रहा हूं। मैंने कहा बोल जल्दी। उसने कहा 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। ओके, 5 हो गए। ये कौन था? dxy। ये कौन है? dyz। ये कौन है? dxz। ये कौन है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड ये कौन है लल्लू? dz स्क्वायर। ये रहे 5 डी के ऑर्बिटल। इनमें आप बताओ किसको 0 दिया जाए, किसको 1 दिया जाए, किसको -2 दी जाए? क्योंकि m की वैल्यू आपको मालूम है कहां से? -2 टू कहां होगी? +2 विथ 0। लेकिन किसको क्या दिया जाए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, किसी को भी 0 दो, किसी को भी 1 दो, क्योंकि ऑल 5 ऑर्बिटल्स आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल। कैसे है मेरे भाई? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। मतलब इसको -2, इसको -1, 0, +1, +2। ये सही है? ये सही है क्या? ये सही है कि +2, +1, -1, -2, 0? हाँ, ये भी सही है सर, क्योंकि सब डीजनरेटेड है। तो किसी को भी किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से असाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा साहब मेरा मन बदल रहा है, मैंने कहा बोल जल्दी। उसने कहा +1, -1, -2, +2, 0। मैंने कहा बिल्कुल सत्य हो कि वो डीजनरेटेड है, सबकी एनर्जी सेम है। लेकिन जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रखा तो यही ऑर्बिटल क्या देखने को मिलते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं लल्लू? स्प्लिट। 2 ऑर्बिटल ऊपर पहुंच गए, 3 ऑर्बिटल नीचे। क्या सर हमेशा ऐसा होगा? कोई जरूरी नहीं है। कभी 3 ऊपर 2 नीचे, कभी 1 2 3, अलग अलग पैटर्न में स्प्लिट होते हैं। याद रखिएगा, इन मैग्नेटिक फील्ड आप देखिएगा स्प्लिटिंग हो गई। क्या अब डिजेनरेट रहे? नहीं नहीं नहीं, अब ये डिजेनरेट नहीं है। इनको क्या बोल सकते हैं अपन लोग?
डीजनरेट ऑर्बिटल। जल्दी बोलो क्या? डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल। क्यों डीजनरेट बोल रहे हैं? सबकी एनर्जी सेम है, इसीलिए हमने किसी को भी कोई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर असाइन कर दिया, इनको हमने डीजनरेट ऑर्बिटल बोला। मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो देखा इन ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग हो गई, इन तीन की एनर्जी कम है, इन दो की एनर्जी ज्यादा है। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल देखने को मिला, और स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है मेरे बच्चे जीमान इफेक्ट। जल्दी बोलो क्या कहलाती है? जीमान इफेक्ट। मैंने हल्का सा आइडिया दिया कि व्हाट इज जीमान इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल in presence of magnetic field are called as Zeeman effect, whereas in electric field किसी ने बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के रख दिया, और किसी ने क्या, वो आदमी है स्टार्क। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही खेला हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड में सेम खेला, स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिटिंग हुई। नेचर ऑफ स्प्लिटिंग अलग हो गई थी, मगर थी स्प्लिटिंग ही। इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? जल्दी बोलो, स्टार्क इफेक्ट। जल्दी बोलो क्या बोलेंगे? स्टार्क इफेक्ट। तो इसी चीज को लेंडे ने समझाने के लिए मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, किसको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। अगर वीडियो मजेदार लगा, क्योंकि ये अब आगे नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे समझाया, तो वो सब स्टार की कहानी है, जीमैन की कहानी है। लेकिन अगर यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।